नमस्कार दोस्तों दुनिया के एविएशन सेक्टर में आप सब जानते हैं कि बोइंग और एयरबस का दबदबा है। मतलब ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपको या तो बोइंग या फिर एयरबस का देखने को मिलते हैं। भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, अब रशिया के साथ पार्टनरशिप करके भारत के अंदर जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, इन अ फर्स्ट इंडिया टू प्रोड्यूस रशियन SJ-100 सिविलियन एयरक्राफ्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एयरक्राफ्ट है क्या एग्जैक्टली, भारत ने लास्ट कब जो है एयरक्राफ्ट बनाया था और इतने बड़े स्केल पर क्या इससे भारत को कोई फायदा होगा, रशिया क्यों करना चाहता है पार्टनरशिप, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का हो 2028 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव। और स्पेशली दिवाली सेल के दौरान यहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे 31 अक्टूबर तक। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में एक लैंडमार्क डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक MOU साइन किया है रशिया की कंपनी PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ, जिसके तहत जो SJ-100 सिविलियन कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। और ये जो MOU है ये सिग्निफाई करता है कि जो इंडो रशियन कॉरपोरेशन है वो डिफेंस से आगे बढ़कर बाकी के चीज़ों में आए। अभी तक ज़्यादातर आप देखोगे चाहे सुखोई है, कोई भी फाइटर जेट वगैरह है, वो हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बड़ी पार्टनरशिप है, लेकिन सिविलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक नहीं था। यहाँ पर अब फाइनली भारत, जिसका लिमिटेड इंडिजिनस प्रेजेंस था, अब इससे बाहर निकलकर हम एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। देखो, अगर मैं MOU की बात करूं तो क्या है, स्ट्रैटेजिक MOU साइन किया गया है जिसके तहत HAL के पास राइट्स आ जाएगा। मतलब ये जो कंपनी है रशिया की, वो राइट्स देगी HAL को कि हम उस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें, सप्लाई करें भारत के नीड के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए। और भारत का जो स्कीम है, आपने सुना होगा उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये पहला मेजर सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट है भारत के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब HAL ने सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया था, वो छोटा था, वो था आपका एवरो HS-748। ये 1988 में एंड हो गया था। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब ये एवरो HS-748 ये HAL के द्वारा बनाया जाता था तो ये ब्रिटेन के पार्टनरशिप के साथ किया जाता था। 1961 से 1988 के बीच में ये किया गया, लेकिन 1988 के बाद भारत ने पूरी तरह से डिफेंस एयरक्राफ्ट पर फोकस किया। जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो हमने छोड़ दिया। और SJ-100 प्रोजेक्ट इसीलिए ये पिछले 40 साल में पहला फुल फ्लेज सिविल जेट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव लिया जा रहा है भारत के द्वारा, और इसीलिए इसको हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बोला जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एयरक्राफ्ट है क्या। SJ-100 इसका फुल नेम जो है वो है आपका सुखोई सुपर जेट 100, इसको शॉर्ट में SJ-100 कहा जाता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्विन इंजन नैरो बॉडी शॉर्ट टू मीडियम हॉल रीजनल जेट है। मतलब एक तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए किया जाएगा। और ये नैरो बॉडी है, मतलब ये थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिलता है। ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके अंदर, और इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 87 से 103 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप जो अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह है वो चेंज कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। तो 87 से 100 पैसेंजर्स इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसकी रेंज कितनी है, ये लगभग 3000 से 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ये भारत के नीड के लिए मतलब एकदम बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट हो सकता है। और इसके अंदर इंजन की अगर हम बात करें, इसके अंदर पहले क्या था कि जो पावर जेट SAM-146, ये बेसिकली फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में रशिया ने इंजन बनाया था इसको, फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में। तो पहले ये वाला इंजन लगा रहता था इसके अंदर, लेकिन अब क्योंकि सैंक्शंस वगैरह लगने लग गया, इसको ओवरकम करने के लिए रशिया ने अपना खुद का जो इंडिजिनस इंजन है PD-8, इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। और इसका ऑपरेशनल रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, ये दुनिया भर में आप देखोगे कई देशों के अंदर सर्विस में है, 200 से ज़्यादा यूनिट ऑपरेट करते हैं, 16 से ज़्यादा एयरलाइंस इसका इस्तेमाल करते हैं। और भारत में जैसा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर स्मॉल और जो मीडियम कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट हैं उसकी काफ़ी ज़रूरत है। स्पेशली जो उड़ान स्कीम है, जो छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करना है, उसके लिए ये बहुत काम आ सकता है। अच्छा, इसके पीछे का
मेन रैशनल क्या है, ये जो एमओयू साइन किया गया है। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल विजन क्या है कि एमओयू कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को अलाइन करता है। मतलब कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट निल है भारत के अंदर। एचएएल जो है वो चाहता है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। अभी तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो सिर्फ जो फाइटर जेट्स वगैरह हो गए, तेजस हो गया, जो डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो बनाता है, लेकिन अब ये सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आना चाहता है। दूसरा है मार्केट पोटेंशियल। मैं आपको बता दूं, एचएएल का एस्टिमेट ये है कि भारत को लगभग 200 से 250 रीजनल जेट्स चाहिए होंगे आगे आने वाले 10 सालों में। और इसके अलावा जो इंडियन ओशन वाले कुछ कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन जो रूट्स हैं, उसमें भी अलग से लगभग 300 से 350 एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। जैसे मान लो भारत से भूटान जाना है, नेपाल जाना है, बांग्लादेश जाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तो SJ-100 ये भारत की जो नीड है ना स्मॉलर फ्यूल एफिशिएंट जेट्स की, उसके लिए एकदम परफेक्टली बैठता है। क्योंकि अभी क्या है, भारत में बहुत सारे ऐसे 2 शहर हैं जहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट चलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट वगैरह है वो ज़्यादा आती है, एयरलाइंस को भी नुकसान होता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक प्रकार से कॉस्ट भी कम करेगा, इसका फ़ायदा भी होगा क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी कम है, और यहाँ पर आप कई जगह जो है इसको लैंड करा सकते हैं, टेक ऑफ करा सकते हैं। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स ये क्रिएट हो सकते हैं। जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉमिस करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम और भी बड़े जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी बना पाएंगे। इसका अगर मैं आपको स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बताऊं तो सबसे पहला है सिविल एविएशन माइलस्टोन। देखो, भारत जैसा मैंने आपको बताया पिछले 4 दशकों से सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं बना रहा था, तो अब वापस से इसकी शुरुआत हो रही है, और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो सिविलियन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, तो भारत भी उसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा, इंडो रशियन कॉर्पोरेशन। अभी तक भारत और रशिया के बीच में ज़्यादातर डिफेंस टाइज आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे निकलकर अब सिविलियन एविएशन डोमेन में दोनों देश आना चाहते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उड़ान स्कीम में जो टियर 2 और टियर 3 कनेक्टिविटी है उसको भी बूस्ट मिलेगी। जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी है। क्या है कि अभी दुनिया में ट्रंप, आपको पता है, अभी राष्ट्रपति बन रखे हैं अमेरिका, या फिर कभी भी कोई भी सैंक्शंस लगा देता है, तो हो सकता है कल के डेट में अगर हमें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़े, एयरबस, बोइंग, क्या पता हमें वो देने से इनकार कर दिया जाए, तो उस समय ये काफ़ी अगेन काम आ सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है, और इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा इट्स अ लैंडमार्क स्टेप। उन्होंने बताया कि कैसे जो SJ-100 है ये गेम चेंजर होगा फॉर शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी, उड़ान स्कीम, एंड साथ ही साथ ये एक मेजर स्टेप होगा आत्मनिर्भर भारत इन सिविल एविएशन के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोइंग और जो एयरबस है उसकी नीड एकदम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसको सपोर्ट करेगा एक तरह से, मतलब जो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं बाकी ये सिर्फ एयरबस और बोइंग के ऊपर, उसके ऊपर से निर्भरता थोड़ी सी कम हो सकती है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, कंसर्न भी है, इतना आसान नहीं होने वाला जर्नी। क्या है कि एक तो एचएएल को यहाँ पर DGCA से अप्रूवल लेना पड़ेगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए, और डिज़ाइन में अगर मान लो आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो, जैसे मान लो अभी करंटली इसका जो डिज़ाइन है वही चल रहा है, अब मान लो भारत अपने नीड के हिसाब से अंदर का कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ चेंज करता है, तो उसके लिए वापस से आपको ट्रायल वगैरह करना होगा ताकि समझ सके कि क्या ये एयरक्राफ्ट सेफ है नहीं है, टेस्टिंग करनी होगी, सर्टिफिकेशन लेना होगा, जो कि अगेन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा है आपका सप्लाई चेन रिस्क। क्या है कि मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल SJ-100 था उसमें बहुत सारे वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अभी सैंक्शंस लग रखा है, वेस्टर्न कंट्रीज वो प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो क्या भारत उससे उभर पाएगा? क्या जो सप्लाई चेन वगैरह है हम भारत के अंदर बना सकते हैं उसको? तो ये सब एक बड़े चैलेंज होने वाले हैं। तीसरा, मार्केट एक्सेप्टेंस। मतलब मान लो अगर इसको बना भी दिया गया भारत के अंदर, तो क्या भारत की जो एयरलाइन है जैसे एयर इंडिया हो गई, इंडिगो हो गई, क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ऑर्डर अगर आप देखोगे तो एयरबस का दिया जा रहा है, बोइंग का दिया जा रहा है, A320, B737, तो क्या इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि एयरलाइंस को बताना पड़ेगा ना कि देखिए ये काफ़ी रिलायबल है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर्विस में, कॉस्ट जो है वो भी आपका कम पड़ेगा। अगर हम ये प्रूफ कर सकें तभी तो वो एक्सेप्ट करने वाली हैं। फिर इसका प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन, मतलब ट्रू मेक इन इंडिया हम तभी कहेंगे जब प्रॉपर तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए। ऐसा ना हो उसकी तरह की जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, बाहर से कॉम्पोनेंट आ रहे हैं और भारत के अंदर ही बस हम उसको असेंबल कर दे रहे हैं। असली में मेक इन इंडिया तो तभी होगा ना जब एक एक कॉम्पोनेंट इसका भारत के अंदर ही बनाया जाए। खैर, इसका अगर मैं आपको
जियोपॉलिटिकल डायमेंशन बताऊं, सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंस। मतलब कि भारत इस समय वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत डिपेंडेंट है, तो उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। फिर सैंक्शन सेंसिटिविटी, मतलब प्रोजेक्ट जो है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट भारत में लाया जा रहा है, क्या ये इंटरनेशनल सैंक्शन से बच पाएगा? अभी तो आप देख ही रहे हो, हम ऑयल लेते हैं रशिया से, उसके लिए इतना हल्ला मच रखा है। ट्रंप ने तो एकदम ऐलान कर दिया है कि नहीं, बस आप भारत बंद ही कर दे ऑयल लेना। तो ये जो प्रोजेक्ट लाया गया, क्या ये ट्रंप इससे और ज़्यादा चिढ़ जाएंगे? क्या होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। फिर स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, मतलब भारत कहीं ना कहीं अपना रिलेशंस वेस्टर्न पावर्स के साथ, रशिया के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं है, बट आई होप कि जो बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा एयरक्राफ्ट ऐसा है जो भारत के द्वारा खुद डिजाइन और डेवलप किया गया? इन चारों में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, लॉन्ग टर्म 2027 हो 28 हो, यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव। याद रखिएगा, दिवाली एक्सटेंडेड सेल सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।